नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमणोवमं गतिं भूक्ष्यामि समय पाहुर नमो सुध केवली भविदम्। समय सारजी ग्रंथ आदिराज और गाथा 4 के भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल लगभग पूरा ही हुआ, आखिरी के 2-3 लाइन रहती थी। कल क्या विशेष बात आई कि ये समस्त लोग संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा, अर्थात अपने ही अज्ञान के द्वारा। फिर विषयों की चाह है, ये अज्ञान मोह। फिर विषयों की चाह, ये मिथ्या चारित्र, इस दाह से पीड़ित है। और फिर इस पीड़ा को दूर करने के लिए विषयों की ओर दौड़ता है। उसको अनादि से इसी का अभ्यास है कि यदि मुझे भूख लगेगी तो अनादि स्वरूप के पास नहीं जाना है। कहाँ जाना है? भोजन के पास। भोजन शरणम गच्छामि। ऐसे सब लगाना जितने प्रकार के दुख है ना, संयोगों का दुख है तो संयोगों को ही हटाना मिलाना है, असंयोगी तत्व को नहीं देखना। अरे बात समझ में। शरीर में कोई रोग आदि हैं तो डॉक्टर दवाई के पास जाना है, अशरीरी गायक नहीं समझना। ऐसा इसको अनादि काल से यही ऐसा ही ज्ञान है। ऐसा ही ज्ञान है, ऐसा ही विश्वास है। और आपस में इसी बात का आचार्यत्व करते हैं। इसी बात का आपस में चर्चा करेंगे ना। अरे आप बीमार हो, उस डॉक्टर को दिखा लो, बहुत अच्छा है। अरे आपके घर में बच्चे सुनते नहीं हैं, अरे उनसे बात कर लो। आप क्या हो, हम समझा दें। इसी बात का आचार्यत्व हो रहा है। बस ये कह रहे हैं फिर नवीन कर्म का बंध और फिर संसार परिभ्रमण। इसलिए ये इसको चैतन्य की बात, एकत्व की बात कभी सुलभ नहीं हुई, किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न। किस किस परद्रव्य से? अभी कोई स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं तो अन्य 6 द्रव्यों से भिन्न। ये विश्व की जो रचना है वो कैसी है? 6 द्रव्यों से निर्मित है। तो मुझ जीव को छोड़कर अन्य सब सारे 6 द्रव्य मेरे से भिन्न है। फिर संयोग, चेतन अचेतन संयोग, इन संयोगों से भिन्न मैं असंयोगी तत्व हूँ। असंयोगी तत्व मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। तन धन को साथी समझा था, थे नहीं, पर वे भी छोड़ चले जाते और मैं भी उन्हें छोड़ चला जाता। संयोगी तत्व हूँ। इन संयोगों से मेरा ना भला बुरा होता और ना कोई लाभ हानि होती। इसलिए संयोग जैसे हैं वैसा ही रहने दो।
मैं असंयोगी हूँ। मेरे सुखी होने के लिए इस असंयोगी तत्व का ज्ञान, श्रद्धान और इस पूर्वक आनंद प्रकट होता ही है। और ये आनंद प्रकट होता है, ये अच्छी बात। और इससे भी अच्छी बात, संयोगों से का अभाव अपने आप हो जाता है। ऑटोमेटिक प्लांट है यहाँ। ऐसा मैं असंयोगी तत्व हूँ, सर्व पर द्रव्यों से भिन्न। अरे शरीर में रोग बहुत हैं, शरीर के मारे दुखी हैं, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, गले में दर्द है, बीपी हाई है, वगैरह वगैरह लगा लेना सब, है ना। सर्व पर द्रव्यों से भिन्न। जैसे लिस्ट बताई जा रही है ना, वैसे ही तैयारी करना, स्थूल से सूक्ष्म। सबसे पहले अन्य 6 द्रव्य, नंबर 2 संयोग, नंबर 3 शरीर और इसका प्रतिपक्षी पॉजिटिव। पूरे विश्व में 6 द्रव्य से भिन्न मैं जीव द्रव्य हूँ। संयोगों से भिन्न मैं असंयोगी तत्व हूँ। शरीर से भिन्न मैं अशरीरी हूँ। अशरीरी ज्ञायक हूँ। ऐसे ज्ञान श्रद्धान से शरीर में कितने रोग आदि हों। नरक में जो नारकी होता है, उसके शरीर एक रोम में पता नहीं कितने 6000 कैसे 996 को एग्जैक्टली याद नहीं है, एक रोम में इतने रोग हैं। एक रोम में 96 रोग हैं एक एक रोम में। पूरे शरीर में कितने हैं, समझ आई बात। परंतु चिन्ह मूरत दृगधारी की रीत लगत है अठापटी। मुनिराज के तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। ये ऐसा अनादिकाल से इसका परिचय नहीं है ना। ऐसा हो सकता है शरीर में बहुत रोग हो और दुख नहीं हो। ऐसा ही हो, शरीर में रोग होने से किसी जीव को, एक इंद्री, 2 इंद्री, संगी, पंचेंद्री, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को दुख नहीं होता शरीर में रोग होने से। रोग तो वो अज्ञान, मिथ्यात्व और राग द्वेष का दुख है, मिथ्या चारित्र दुख कंटेंट है। पंडित साहब का स्लोगन है, रोग के काल में होने वाला दुख रोग का नहीं, राग का है, अज्ञान का है, मिथ्यात्व का है, मिथ्या चारित्र का है दुख। इस पे पूरा श्रद्धान होना भली भांति। ऐसा समझ आई बात। मुनिराज को शरीर में कोढ़ है ना, और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, प्रचुर आनंद और शरीर में कोढ़। वो दुख देने में समर्थ नहीं है शरीर। शरीर के परिणाम से दुख होता ही नहीं है, ऐसा निर्णय करो, नक्की करो यहाँ से। सर्व पर द्रव्यों से भिन्न शरीर, कर्म का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, साता वेदनी, असाता वेदनी, है ना। इससे भिन्न, कर्म से भिन्न मैं निष्कर्म हूँ। कर्म से भिन्न, उसका जिससे भिन्नता बताई जा रही है ना, उससे भिन्न प्रतिपक्षी शब्द चाहिए। मैं निष्कर्म हूँ, समय हूँ अर्थात निष्कर्म हूँ, समय हूँ अर्थात अशरीरी हूँ, समय हूँ अर्थात असंयोगी हूँ,
समय हूँ अर्थात जीव नामक पदार्थ हूँ, अपने एकत्व में रहते हुए जानते हुए परमन करता हूँ, समय हूँ। ये परद्रव्यों से भिन्न है ना। कर्म तक बात हो गई। और ये उत्पन्न होने वाली कषाय, जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं, ये भी क्या हैं? ये भी परद्रव्य हैं। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे। अध्यात्म है ये, अध्यात्म। अध्यात्म में अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष को परद्रव्य कहा जाता है। बोलो, कल भी बोला था, आज फिर बोला। हेतु बताओ क्यों? अपनी ही पर्याय में होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष को परद्रव्य क्यों कहा जाता है अध्यात्म में? हेतु बोलो। लॉजिक चाहिए। मेरा स्वभाव नहीं, उससे बड़ा लॉजिक चाहिए। मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, इससे बड़ा लॉजिक कल दिया था। उसके लक्ष्य से दुख उत्पन्न होता है। हाँ, परिस्थिति निमित्त से होने के कारण दुख स्वरूप है, ऐसा स्वयं वो जो भाई साहब जो लॉजिक बोल रहे हैं, वैसे ही मुक्ति। जिस प्रकार हम संयोग शरीर कर्म का लक्ष्य करते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार कषायों का लक्ष्य करते हैं तो राग द्वेष की ही उत्पत्ति होती है। इसलिए वे राग द्वेष भी परद्रव्य के खाते में है। समझ आई बात? और पिछली क्लास में भी एक लॉजिक दिया था, स्वद्रव्य किसे कहना? जिसके लक्ष्य से सुख हो वो स्वद्रव्य है। कषायों का भी लक्ष्य करोगे तो नया राग द्वेष उत्पन्न होगा, नया। तो स्वयं दुख स्वरूप तो है ही है, कषाय दुख स्वरूप है। बात ये चल रही है, ये परद्रव्य क्यों है? अपनी ही पर्याय में होने पर भी इसको परद्रव्य क्यों कह रहे हैं? ये तो मान लिया अभी दुख स्वरूप है, लेकिन अपनी पर्याय है ना, तो स्वद्रव्य कहो, परद्रव्य क्यों कह रहे हो? ऐसा तो उसका हेतु है कि जिस प्रकार परद्रव्य के लक्ष्य से राग द्वेष होते हैं, उसी प्रकार राग द्वेष के लक्ष्य से भी नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए अध्यात्म में उसको परद्रव्य की कोटि में रखा है। आगम में उसको जीव का स्वतत्व कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में जैसे संयोग शरीर आदि परद्रव्य हैं, अध्यात्म में राग को भी परद्रव्य कहते हैं। समझ आई बात? देखो, एक एक शब्द में अंतर होता है। स्वभाव परभाव कहो, लेकिन परभाव के बदले परद्रव्य ही कह दो, कुछ फर्क पड़ रहा है? परभाव में ये वाली बात आ जाएगी कि वे दुख स्वरूप है, इसलिए परभाव है। लेकिन परद्रव्य, पॉइंट पकड़ में आया? परद्रव्य जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, धर्म धर्म आकाश काल है, जैसे संयोग आदि है, शरीर परद्रव्य है, ऐसा राग परद्रव्य है। तो कह रहे हैं हाँ है। हेतु शरीर के लक्ष्य से राग द्वेष हो रहे हैं, उसी प्रकार मेरी तो कषाय बहुत मंद रहती है, मेरी तो बहुत कषाय तीव्र रहती है, ये मंद कषाई है, ये बहुत तीव्र कषाई है, तो वो भी राग द्वेष का ही हेतु बनता है, इसलिए परद्रव्य। आगे चर्चा आएगी, अगली गाथा में ही चर्चा आ रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो आत्मा की उपलब्धि हुई है ना, निज वैभव की जो प्राप्ति हुई है, वो कैसे हो रही है? युक्ति के अवलंबन से। ये आप समझना बातों को। जिन शासन में यदि आप आंसर आप सही भी कर रहे हो, लेकिन आपको उसका लॉजिक नहीं पता, अपेक्षा नहीं पता नहीं है, अपेक्षा पता नहीं है, तो आपकी बात वो सही नहीं है। आत्मा तो नित्य ही है,
उस बात तो सही है। कैसे नित्य है? अपेक्षा बोलो, पता ही नहीं है। लॉजिक बोलो, पता ही नहीं है। बात नहीं बनेगी। हर जिन शासन में हर बात का लॉजिक है। हवा की बातें नहीं है यहाँ पे, सिद्ध होती है ज्ञान में। तो कितना रिपीटिशन करते हैं, इसलिए आपको पक्की हो, चीज़ें पक्की हो, आप अच्छे से लिखो, तैयारी करो, कल पूछा जाए तो बराबर आंसर आए। देखो पहले तो शब्द भी तो पक्के हों, पहले उसका बराबर नक्की करे, फिर उस पर उआ पो करे, फिर वो चीज़ भाव वासना में आए, धारणा ज्ञान में जाए, रिकॉलिंग हो उसकी, तो ही तो बात बनेगी। अब हमें लॉजिक ही नहीं पता, कैसे बात बनेगी। ऐसा घड़ी घड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं। अभी तो अभी देखना, अभी ग्रंथ में कितने मज़े आएंगे आपको, लेकिन आप लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है इस समय सार में। क्या बोल रहे हैं? किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्य की लिस्ट बन गई है ना, कषायों से भिन्न और एक समय की पर्याय मात्र से भिन्न। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। क्यों? एक समय की पर्याय मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं इतना मात्र नहीं हूँ, बस एक समय मात्र नहीं हूँ, मैं तो महामहिम वस्तु हूँ। तो एक समय की पर्याय भी यहाँ परद्रव्य है, परद्रव्य की तरह ट्रीट कर रहे हैं एक समय की पर्याय को। समझ आई बात? किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न। अब बहुत गजब की बात क्या है कि हम ये बात लगातार सुनते चले आ रहे हैं और लॉजिक से हमारे ज्ञान में ये वाली बात बैठ रही है, तो बोलो अभी भी ये ज्ञान ऐसा कहेगा कि मैं स्त्री पुरुष हूँ? बोलो। अभी भी ये ज्ञान ऐसे ही बोलेगा? सब तो अपने ही लोग हैं। प्रश्न पूछने के लिए आ रहा था कि बोलो पूछो। अजय भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं समय हूँ, कोई बच्चे नहीं, कोई बच्चे नहीं। समझ आई बात? अब जो ये लगातार चर्चा चल रही है समय की, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है ना। ये जो जिनको लोग व्यवहार में बच्चे कह रहे हैं, उनका संयोग बना है, कुछ अपने कर्माधीन, कुछ उनके कर्माधीन, दोनों के कर्माधीन। ये संयोग बना है, लेकिन मैं असंयोगी तत्व हूँ। आज से मुझे ऐसी मिथ्या अनुभूति का अभाव हो गया। क्या अनुभूति है? ये अनुभूति मैं पुरुष हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी बुरी है, ऐसी मिथ्या अनुभूति, ये संसार का बीज है। ये स्वयं ही संसार रूपी चक्र पर चढ़ा है, किसी और ने नहीं चढ़ाया। ऐसी मिथ्या अनुभूति, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपनों को है। अब जो चीज़ मेरी नहीं है उसका परिणमन कभी अनुकूल जैसा दिखता है, कभी प्रतिकूल जैसा दिखता है, पर वो मेरी चीज जैसी चीज़ नहीं है, मेरी नहीं है। तो अब मुझे किस बात का दुख, किस बात के राग द्वेष? सर्व मिथ्या अनुभूति का अभाव हुआ, किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार रूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान
आपको अपने को अपने से कभी नहीं हुआ। अगर आचार्य भगवान यहाँ पे ज्ञान करा रहे हैं, मैं कैसा हूं अभी? सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार। कल चर्चा हुई थी ना, एक शक्कर का दाना अनंत खारे पानी में, और शक्कर नहीं बोल रही ओ मैं तो मर गई मर गई मर गई। खारे पानी के संयोग में होने पर भी, जैसे अपन कह रहे हैं ना अशरीरी, ऐसे चीनी अखारी है, अखारी, खारेपन का प्रवेश नहीं है, खारे से चीनी का कुछ नहीं होता। तो चीनी कैसी है? अपनी मिठास से परिपूर्ण है और खारे समुद्र से असमुद्री है, अखारी है। ऐसे लगा, असंयोगी हूं मैं, अशरीरी हूं। आई बात ख्याल में? सोने को आग में पटक दिया, सोने का क्या हुआ? वो कीचड़ में गिर गया रत्न, रत्न का क्या हुआ? ऐसा मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व हूँ। चमत्कार हो गया, वहाँ चमत्कार हो गया, यहाँ मूर्ति में सब पानी निकल आया, वो उन गणेश जी ने दूध पी लिया। अरे ये कोई चमत्कार है? ये सब कैपिलरी एक्शन होता है, सिविल इंजीनियर को पता है। पागल हो गई। निज चैतन्य चमत्कार का जिसे भान नहीं है, ऐसे दुनिया के चमत्कार को देखकर ग्रहित मिथ्यात का पोषण करके और घोर निगोद में जाकर गिरेगा। कुछ ज्ञान अलर्ट ही नहीं होता। विचार करो, कैसा यहाँ चैतन्य चमत्कार वस्तु है, कैसा हूं मैं? बोलो, इतनी अनंत शरीरों के बीच में, अनंत कर्मों के बीच में, अनंत कषायों के बीच में, बोलो अब तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये कैसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आचार्य भगवान? चैतन्य चमत्कार स्वरूप। ओहो, यहाँ हर समय चैतन्य चकचकाती हुई वस्तु विराजमान है। ऐसा पंडित साहब ने लिखा है ना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। जिन प्रतिमा की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ चैतन्य चमत्कार से बात करो। कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, चैतन्य चमत्कारमयी, कैसा सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? ये इतनी परद्रव्य की लिस्ट बनाई, सर्व परद्रव्यों से भिन्न, जिसे देखते अब नहीं दिखते। क्या? अन्य 6 द्रव्य, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय। जिसे देखते नहीं दिखते। कौन नहीं दिखते? द्रव्य भाव नो कर्म विरूप। कैसा मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व हूं? बोलो। ऐसे है ना, जो कवि लोग हैं वो ऐसा ऐसा बनाते हैं कुछ कविताएं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहे हैं द्रव्य भाव नो कर्म दुश्मन हमारे, परंतु कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व। बोलो, कौन मिटा देगा मेरी हस्ती को? अपने अपने स्वरूप को जाना नहीं तो तुम्हारे को मरण से कोई नहीं बचा सकता। संसार रूपी समुद्र पर चढ़कर स्वयं ही मरते रहना, गिरते रहना, पड़ते रहना। इस तरह से पर्याय में ये विसंवाद आता है। चमत्कारी होने पर भी विसंवाद इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर उसकी स्थापना की गई है दुख की। ऐसे आया,
आनंद करो, हो मैं कैसा चमत्कारी तत्व हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे जीवत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल है मेरे में। ऐसी अनेकांतमयी वस्तु कौन मिटा देगा मेरी हस्ती। अब ये स्वरूप को जाना नहीं तो अब दिन भर उनको देख के, इनको देख के, फलाने को देख के, ढिकाने को देख के तो करते रहो। यहाँ से निर्णय करो कि यदि मैं ऐसे करता रहूंगा ना तो संसार रूपी चक्र पर चढ़ा हूं और चढ़ा रह, पहले से ही चढ़े हो, पहले से ही चढ़े हो और फिर और चढ़ने की तैयारी है। तो वो बैल ऐसे करता है सो ऐसा खुद ही लगा रखा है तुमने। फिर कह रहे हो कर्म के द्वारा जोता जा रहा हूं। धोखे में हो, कर्म नहीं जोतते, आप अपने अज्ञान से जुत रहे हो। कर्म का संचय कहां से हुआ? ऐसा इसलिए कह रहे हैं अपने चैतन्य चमत्कारी स्वरूप को, अपने को अपने से कभी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे भी कितना बड़ा मैसेज है। कोई कितना सुना है, कोई कितना पढ़ा है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि तुमने कभी नहीं सुनी। और दूसरी बात आगम में ही लिखी है कि अनंत बार ये समक्षण में गया। यहाँ पर कह रहे हैं अनंत काल से सुनी नहीं, और दूसरी जगह क्या लिखा है? अनंत बार समक्षण में गया। तो सुनी नहीं, सुनी नहीं। ऐसे सुनने को सुनना कहते हैं। एग्जाम्पल दिया था ना, वो तेरे पिताजी मर गए, हाँ तू बॉलिंग कर। सुनी कि नहीं सुनी? सुनी नहीं। बोलो, अपने को अपने से, इसका मतलब क्या है? कोई सुनाता है उससे नहीं सुनता, अपने से अपने को सुनता है। अपने को अपने से सुनता है तो सामने वाला निमित्त कहलाता है। जब भी इस बात का निर्णय होगा तो कोई दूसरा नहीं कराएगा निर्णय। अपने को तो अपने से कभी नहीं हुआ, अपने को अपने से। यहाँ पे ये वाली बात स्पष्ट हो रही है कि बाहर में समक्षण का भी संयोग बना, पर अपने को अपने से कभी इस चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा की कथा का इसको ज्ञान नहीं हुआ। इसने आत्मा की कथा नहीं सुनी। वो सुनी राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, बेकथा, वही सुनी वही करी, है ना। उसका अभी क्या कह रहे हैं, और आगे गजब की बात क्या कह रहे हैं? और जिन्हें वह ज्ञान हुआ उनकी कभी संगति सेवा नहीं की, उनकी संगति नहीं की। सेवा कैसे करी जाती है? सेवा का अर्थ इतना है कि उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति विनय, वो जो सिखा रहे हैं वैसा सीखना सेवा है। जो भी सिखा रहे हैं ना, गुरु से उनकी गुरुता को सीख लेना, ये सेवा है। पंडित साहब की रचनाओं में सब लिखा है गजब गजब का। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। बोलो, निज में रम जाऊं और अभिनंदन भगवान का। तुम तुम्हारे स्वरूप को समझ लो, इसका नाम सेवा है। जिन शासन की सेवा करनी है। कैसे करोगे जिन शासन की सेवा? रात्रि भोजन कर रहे हैं, जिन शासन की सेवा नहीं। हम जुलूस में सबसे आगे झंडा लेके चल रहे, हमने इतने लाख का मतदान दे दिया, हमने जिनवाणी छपवा दी, ये जिन शासन की सेवा है।
भाई साहब, ये तो उदयादीन सब पुद्गल का परिणमन है, जिसको तुम कह रहे हो कि हमने करी। जिन शासन की सेवा क्या है? वीतरागी, देव, शास्त्र, गुरु। तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, सो अपने को समय जानो। ये जिन शासन की सेवा है। ये सेवा का अर्थ। जैसे जैसे लोक में भी कैसा कहा जाता है कि कोई टीचर है, अब बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो माँ साहब की सब्जी ले आओ, उनके बच्चों के लिए टॉफी ले आओ, उनकी बकरी चरा दो, हैं, उनकी गैया को पानी पिला दो। गुरुजी की सेवा कर रहे, और पेपर आए तो फेल हो गए। अच्छा, गुरुजी ने पास कर दिया, चलो तुम इससे, तो तुम्हारा अज्ञान तो दूर नहीं हुआ, तुम्हें को कोई नॉलेज नहीं हुई, तो बोलो ये सेवा हुई? लोक में भी वो गुरु है जो बच्चे की अज्ञानता को दूर करता है, वो गुरु है लोक में भी। वही बच्चे की तरफ से गुरु की सेवा है, परस्पर। सही गुरु कौन है? जो अज्ञान को दूर कराए। सही शिष्य कौन है? कि जो गुरु के उपदेश को सुनकर अज्ञान को दूर कर ले। ये है यहाँ सेवा, संगति और सेवा। पंडित साहब की देखो बार बार याद आती है। क्या याद आती है? कहते हैं कि तुम घर गृहस्थी, माँ बाप को, भाई बहन को छोड़कर अमायन आ गए, यहाँ पर आ गए, तो कह रहे हैं अच्छा भैया संगति में पहुँच गया बच्चा, कुसंग से छूट के सत्संग में पहुँच गया, संगति में पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर आकर भी तुम यहाँ पर कहने लगे, वहाँ पर कहते थे हमारे पिताजी, यहाँ पर कहने लगे हमारे पंडित जी। तो क्या अंतर हुआ सत्संगति में आके? संगति में आकर असंग स्वरूप को जानना, ये है संगति में आने की सार्थकता। संगति में आए तो असंग को नहीं जाना। जैसे राग द्वेष वहाँ थे, वैसे ही राग द्वेष यहाँ पे है। तो पंडित जी की सेवा करी कि नहीं करी? पंडित जी किससे खुश होते हैं? जो समय पर पानी भर देता है, जो उनके प्रवचन रिकॉर्ड कर देता है, रिकॉर्ड करके दूसरों को सुना देता है, उससे खुश होते हैं। किससे खुश होते हैं? ओहो, जो तत्व निर्णय करता है। ये तत्व निर्णय करना, ये पंडित जी की सेवा है। पॉइंट समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? यस, आया। ओके। इसलिए उसकी कथा न तो कभी सुनी और न उसका परिचय। संगति में भी नहीं गए ना, उनकी संगति में सेवा नहीं की है ना, तो फिर कथा ही सुनी नहीं। अब वो जो उपदेश दे रहे हैं उसका परिचय नहीं किया। बोलो, ऐसी हालत चली आ रही है अनादिकाल से। अभी 4 करोड़ टोडरमल जी इसी को कह रहे हैं, अब सर्व ओर से अवसर आया है। दुनिया के लिए कोरोना की प्रॉब्लम 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 कह रहे हैं, और आज मुमुक्षु समाज के लिए तो ये कोरोना काल अवसर जैसा प्रतीत हुआ है। कितनी गोष्ठियाँ, कितने प्रवचन, कितनी तरह की क्लासेस। कैसे देखो, पहले किसी पर्टिकुलर विद्वान को लाइव सुनना, उनके पास जाना मुश्किल होती थी। बोलो, अब सब तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास है सब। एक गोष्ठी होती थी तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि भारत के सारे विद्वान उसमें आ जाएं। बोलो, ऐसा पिछली बार गोष्ठी हुई हस्तिनापुर की, तो ऐसा ही लगता रहा, अरे इस गोष्ठी में दादा होते, इस गोष्ठी में दादा होते। तो जितनी चीज़ों पर इतनी चर्चा चल रही है, एक राइट कंक्लूजन उनसे मिलता, एक राइट वे मिलता कि इसमें सही अपेक्षा क्या है। ऐसा एक विकल्प चलता ही रहा पूरी गोष्ठी में। और इस बार की गोष्ठी हुई, दादा विद्यमान है पूरी गोष्ठी में। लगातार है ना, उनका उपदेश मिल रहा है लगातार पूरी गोष्ठी में।
तीनों टाइम उपदेश मिलता रहा, तो हमारे को तो लाभ हुआ ना। काय का कोरोना। और समझ लो, कोरोना उन्हीं जीवों को होएगा जिन्होंने पहले एक इंद्रिय आदि जीवों की विराधना की होगी। ये भी परम सत्य बात है। कर्म फिलोसफी से बात करोगे ना, देखो देखो जीव की विराधना का फल, जीव की विराधना है। और यहाँ तो महामहिम बात चल रही है। किससे होएगा कोरोना? किसको होएगा? एक इंद्रिय आदि के विराम होगी। अरे मुझे होएगा कि नहीं कोरोना? होता ही नहीं। कितने आनंद का समाचार। कभी नहीं। चैतन्य चमत्कार, ये चैतन्य चमत्कार। कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी। मतलब कितना निर्भय होने का मार्ग है, कितना आनंद का मार्ग है, कितना पीसफुलनेस है बोलो। और अभी भी कोई शांत नहीं हो तो भैया कह रहे हैं ये उसके अभागे की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा अपने को यहाँ से निर्णय करो। तो कह रहे हैं उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा न तो कभी सुनी, न उसका परिचय किया और न उसका अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है। आई बात ख्याल में? बोलो, अब तक की अपनी 4 गाथाओं में किसी को कोई क्वेरी हो अभी भी तो वो पूछ सकते हैं, है ना। और अपन अब 5वीं गाथा शुरू करते हैं। चर्चा तो खूब डिटेल में हो गई है। देखो, अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। देखो, अब यहीं से कुंद कुंद आचार्य भगवान का उपकार चालू हो गया। क्या बोल रहे हैं? तुमने कभी सुनी नहीं, तुमने कभी परिचय नहीं किया, तुमने कभी अनुभव नहीं किया अब तक। अब कब कितना काल बीत गया? अनंत काल। सोचो, और किसी का नहीं समझ में आए तो मारीची का तो हमें अनंत काल पता ही है। तो सोचो, ऐसा मेरा अनंत काल बीत गया। ये वाली बात मैं समय होते हुए भी मुझे ये वाली बात कभी सुनने नहीं मिली, समझने नहीं मिली, परिचय में नहीं आई। अब बिल्कुल बी अलर्ट, सब लोग अलर्ट हो जाओ। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमने नहीं सुनी ना, कोई बात नहीं, अब हम तुमको समझाते हैं, अब हम बतलाते हैं। इसलिए ये ग्रंथ बहुत महान है। ये ग्रंथ बहुत महान है। क्यों महान है? इसलिए महान है ये ग्रंथ कि जो आगम ग्रंथ है ना, अपन चर्चा ये कई बार कर चुके हैं, उनमें जीव का परिचय कराने के लिए व्यवहार न से कहे, संयोगों से। वो ये कह रहा है कि ये पेड़ कोई जीव है, तो एक इंद्री पेड़ की तरफ से उसको जीव कहा। वहां पर भी व्यवहार क्या करता है? निश्चय न का प्रतिपादन करता है ना। और यहाँ पे कुंद कुंद आचार्य भगवान संयोग की बात ही नहीं करेंगे। वे उस एकत्व विभक्त आत्मा, देखो एकत्व विभक्त है ना, एकत्व विभक्त का भी एक बहुत बहुत बढ़िया अर्थ है। कैसा अर्थ है? कि अपने जो अपना अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल है ना, असंख्यात प्रदेशी, जो ऐसा अखंड आत्मा है, अखंड, उसमें प्रदेशों के खंड नहीं, उसमें गुणों के खंड नहीं, शक्तियों के खंड खंड नहीं, ऐसा अखंड आत्मा, इनमयी अखंड आत्मा, उसका नाम है एकत्व। जिसको जानने से सर्व दुख मिटते हैं और सर्व सुख होते हैं, ऐसा एकत्व।
और पर से विभक्त, विभक्त शब्द किसको बता रहा है? पर से विभक्त। कौन से पर से विभक्त? जो अभी लिस्ट बनाई, अभी लिस्ट बनाई ना पूरी, उस कहाँ तक जाना कि एक समय की पर्याय तक, वो सब परद्रव्य है। एक समय की पर्याय को भी आचार्य भगवान परद्रव्य की तरह ट्रीट करने वाले हैं पूरे समय सार में, एकत्व विभक्त। और एक विशेष बात, जो उपयोग लक्षण है ना, लक्षण, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, तो पूरी आत्मा को वो उस लक्षण से कहेंगे बार बार। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उस एकत्व, आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। ये जो गाथा होती है ना, पहले की गाथा खत्म हुई, भावार्थ, और पीछे लिखा है 4 नंबर, और फिर ये अगली गाथा शुरू हो रही है। उससे बीच में एक लाइन लिखी रहेगी, आपको मिलेगी हर गाथा से पहले, जहाँ जहाँ पे कोई विषय बदल रहा होगा वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं उत्थानिका। इसको क्या बोलते हैं? उत्थानिका। तो अब ये उत्थानिका में क्या लिख रहे हैं? इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। तुमने कभी नहीं सुनी ना, अब हम बता रहे हैं। तो कैसे सुनना उसको? ऐसे सुन लेना लापरवाही से नहीं, भली प्रकार से। मेरी बात है, मुझे इसको सुनना है, समझना है। अब संसार रूपी चक्र पर मुझे चढ़ना नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं आचार्य भगवान। इस बात को सुनकर बराबर से नक्की करना है, एक रूप निर्णय करना है, और निर्णय करके अनुभव करना है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, हूँ आत्मा छूँ एम नक्की कर। तो नक्की करने से पहले सुन, भली प्रकार से सुन। सुनेंगे नहीं तो नक्की कैसे होएगा? और नक्की करेंगे तो एक निर्णय, नक्की किस लिए करना है? एक निर्णय करने के लिए, एक निर्णय, वन टाइम, वन टाइम सारी मिथ्या अनुभूतियों का अभाव हो जाए और एक सम्यक अनुभूति प्रकट हो। हाँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सम्यक अनुभूति। संयोग शरीर कर्म कषाय वाला मैं नहीं। फायदा, जब मैं वो सब मैं हूं नहीं तो मुझे उनकी टेंशन नहीं। जब मैं वो हूं नहीं, वो मेरे नहीं है, ऐसा ज्ञान विश्वास, तो उनकी टेंशन नहीं। समझ में आ रही है? फिर भी पूर्व के अभ्यास से टेंशन हो जाए तो फिर टेंशन की टेंशन नहीं। क्या कहा? फिर भी पूर्व के अभ्यास से टेंशन हो जाए तो टेंशन की टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन भाव कर्म है और मैं गायक हूँ। टेंशन के काल में मैं तो परिपूर्ण हूँ, टेंशन का लक्ष्य नहीं। ये गजब की बात है। मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए टेंशन की टेंशन नहीं। आ रही बात ख्याल में? और इसी के आश्रय से जो अभी टेंशन हो रही है ना, वो भी मिटेगी। अभी टेंशन की टेंशन मिटेगी, फिर वो टेंशन भी मिटेगी इसी के आश्रय से। मैं तो त्रिकाली, करने योग्य काम क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसको भली भांति सुनो, निर्णय करो, और फिर निर्णय पूर्वक अनुभूति होती ही है। फिर अनुभूति से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं दर्शाऊंगा और तुम भली भांति उसको समझना और अपने अनुभव से प्रमाण करना। मैं कह रहा हूं तो तुम ऐसा मान लेना, ऐसा नहीं। ये जिन शासन की गजब की बात है। हम कह रहे हैं और तुमने हमारी बात नहीं मानी।
ऐसे यहाँ से स्वरूप नहीं है। आप नक्की करो जो बात चल रही है वो तुझ पर बीतती है कि नहीं बीतती, जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है वो भली प्रकार से स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर राइट सॉल्यूशन करो ना फिर, ऐसा। ठीक है, समय तो अपना हुआ है। शेष चर्चा कल करेंगे, है ना। पढ़ने का मन कर रहा है, गाथा ही पढ़ते हैं अकेली, है ना। गाथा गाथा पढ़ते हैं हरि गीत। और वो तम एयत बिहत्तम दाये हम अपनो सहि सबिह वेड़ जदि दाये जपमाणम चोकेज छलम गेतवम दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न चल ग्रहो स्खल ना बने। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। हम बताएंगे और कोई स्खल ना हो जाए, तुम छल नहीं ग्रहण करना। इतना सीरियस मैटर है। नहीं, जैसे कोई पद मात्रा बोलने लिखने करने में कुछ ऐसी बात आज आगे अमृतचंद आचार्य देव ने कही है, ये वाली बात। इसका कहीं अक्षर पद मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक हो जाए तो तुम सावधान रहना, छल ग्रहण नहीं करना, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना अपनी पर्याय में। इतनी सावधानी से बात को सुनना। देखो अपनी तरफ से भी कह रहे हैं, यदि कोई सिद्धांतिक गलती नहीं होगी, कोई सैद्धांतिक गड़बड़ी नहीं, कुछ बोलने में मिस हो जाए बाई चांस, जैसे ऐसा होता है ना, रोको मत जाने दो, धोखे में कोमा इधर लग जाए, रोको मत जाने दो। शब्द तो उतने ही है, रोको मत जाने दो। अब एक का भाव क्या बन रहा है और एक का भाव क्या बन रहा है। तो जो विषय चल रहा है ना, जो एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे, तुम उस भाव को पकड़े रहना। क्या बोला, पर्पस क्या है यहाँ आचार्य भगवान का, इतनी देर से बता रहे हैं ना तुम्हारे को। वो पहली गाथा से ही कह रहे हैं कि सब में सिद्धत्व की स्थापना, अपने में सिद्धत्व की स्थापना। सिद्धत्व की स्थापना मतलब मैं अभी द्रव्य भावना कर्म से रहित हूँ। फिर दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि समय होने पर भी तुमने समय को नहीं जाना। फिर तीसरी गाथा में कह रहे हैं कि विश्व में सारे द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहते हैं, अपने अनंत धर्मों में रहते हैं, कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। ये वाली बात बता दी। फिर ये कह रहे हैं कि तुमने ये वाली बात कभी नहीं सुनी, अब हम बता रहे हैं। तो अभी भी कोई तुम दूसरी बातों में नहीं लगे रहना। अब अभी से तैयारी करो कि आचार्य भगवान एकत्व विभक्त को बताएंगे, तो उस भाव को पकड़ने की कोशिश करना। समझ में आ रही है मतलब कितनी सीरियसनेस है यहाँ पर। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और नरेंद्र मोदी के साथ में चल रही है, तो पूरा ध्यान किस पर लगाना, उस मीटिंग में जो तुम्हारा पॉइंट आए ना, तुम्हारे पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना। सुनो, वहाँ पे कॉफ़ी भी सर्व होएगी, वहाँ पे स्नैक्स सर्व होंगे, तो उनमें मत लगा लेना दिमाग अपने को। एक कॉफ़ी के सिप करने में बात मिस हो सकती है। एक बात समझ में, अरे वो
पता नहीं क्या कही उनने, वो कॉफी वाला आ गया था। ऐसा पागलपन नहीं करना, ऐसे गंभीरता बता रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य भगवान जो कहना चाहते हैं उसमें कोई पद मात्रा आदि आदि में कोई ऐसी बात हो जाए, व्याकरण की कोई बाई चांस, तो तुम्हारे को जो लक्ष्य दिया गया है ना, एकत्व भक्त आत्मा बताएंगे, तुम उसी एंगल से उसी भाव को पकड़ने की कोशिश करना, उसी भाव को पकड़ना, उधर उधर मत चले जाना कि जिसमें एक मात्रा ऊंची है कि नीची है। समझ में आ रही है? मतलब ये बहुत सीरियसनेस की बात है। आचार्य देव ने गाथा में लिखी है ये वाली बात, छलमणा घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। समझ में नहीं आया तो तुम बोलो कछु नहीं होती आत्मा फात्मा, ऐसा अपना बुरा मत कर लेना। ये भाव पे कहना चाह रहे हैं आचार्य। समय अपना हुआ, शीर्ष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता। बोलिए द्वाशांग वही जिनवाणी माता की जय।